सो रहा है, डीयू हमारा सो रहा है, डीयू हमारा सो रहा है, डीयू हमारा सो रहा है, डीयू को हम जगाएंगे, डीयू को हम जगाएंगे, डीयू को हम जगाएंगे, अपनी बात बताएंगे, अपनी बात रखेंगे, मनवाएंगे भाई, क्योंकि हमारा अधिकार है यहाँ पे। तो सबसे निवेदन है, जो लोग यहाँ पे हो अपने क्लास में बात फैलाओ, सबको फैलाओ कि ओबी की आवाज उठ चुकी है। जब पूरे देश में ओबी हो रहा है तो यहाँ भी ओबी होगा। अगर आप वीडियो शेयर कर रहे हो, सबको शेयर करो, भेजो, सबको बताओ आप। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और भाई हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमको हमारा हक चाहिए, कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। तो हम अपना हक लेके रहेंगे, छीन के लेंगे इनसे हक। और डीयू जो झुक नहीं रहा है, इसको झुकाएंगे। आप लोग साथ देते जाइए जिस तरह आए हैं। बस डीयू को बताना है ओबी हक हमारा है, डीयू को बताना, ओबी हक हमारा है, डीयू को बताना है, ओबी हक हमारा है, डीयू को बताना है। ओबी हक हमारा है। 70% सिलेबस ऑनलाइन होने के बाद अचानक यूनिवर्सिटी कैसी है? 80% हो गया ऑनलाइन। ये ऑनलाइन नहीं ले सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज। मैं बात कर रहा हूं आज के आंदोलन की। जो आंदोलन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी में हुआ था, उस आंदोलन को बेअसर कर दिया प्रशासन ने और छात्रों को डरा धमका के आंदोलन खत्म करा दिया गया। तो वहीं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर को आज का जो मेमोरेंडम था छात्रों का, उसको जमा करा दिया गया। पर ये जो मेमोरेंडम है, ये एक ऑफिस तक ही सीमित रहता है। उसके बाद इस मेमोरेंडम, इस कागज के टुकड़े को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सरकारी दफ्तरों में बस कागज आप कोई भी जमा करने जाते हो तो वो उनके हाथों तक ही सीमित रहता है। उस पर आगे की कोई कार्यवाही बहुत ही मुश्किल से की जाती है। जैसा कि आप देखते ही आ रहे हैं, काफी समय से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, पर इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जवाब नहीं मिल रहा छात्रों के प्रति। ना ही कोई आश्वासन दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को दिया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहती नहीं है कि छात्रों की मांगों को पूरा करे, इसलिए वो कहीं ना कहीं ढील दे रही है और ये छात्रों का आंदोलन भी तेजी से आग पकड़ता आ रहा है। जैसा कि सोल के छात्रों ने आंदोलन स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके वो शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचा, पर क्या हुआ, वहां पर भी छात्रों को बल के प्रयोग से डराया और धमकाया गया। वहां पर छात्रों को डिटेन करा लिया गया। हालांकि उन पर कोई भी किसी तरीके से बल का प्रयोग नहीं हुआ वहां पर उनके साथ काफी हद तक बहुत बुरा हुआ। उनको डिटेन करा लिया गया, छात्र छात्राओं को घसीट के बसों के अंदर डाल दिया गया। ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना वहां पर घटी थी, जब छात्र कल का भविष्य, जो भारत का भविष्य है, वो अपनी मांगों को लेके, अपने अधिकारों को लेके, शिक्षा के अधिकारों को लेके मंत्री के पास जाता है और मंत्री के घर के बाहर यानी शिक्षा मंत्रालय के बाहर छात्रों को डिटेन कर लिया जाता है और घसीट घसीट के बस के अंदर फेंक दिया जाता है। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन आती रहती हैं और भारत देश के अंदर ऐसी घटनाएं देखने को आमतौर पर मिल ही जाएंगी आपके पास। छात्रों को कभी लाठियों से पीटा जाता है तो कभी उनके साथ बदसलूकी की जाती है, जैसे कि दिल्ली के अंदर अभी चल ही रहा है। तो अब बात रही कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रों की मांगों को लेके कितना काम कर रही है। अगर छात्रों की मांगों को लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी काम करती, छात्रों के लिए काम करती, तो वो शायद ही इन मांगों को मान लेती। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक छात्रों की मांगों को लेके कोई भी काम शुरू नहीं किया है, जिसके चलते छात्रों को लगातार आंदोलन तेज करना पड़ रहा है। आज का आंदोलन जहां तक बेअसर रहा, छात्रों को डरा धमका के इस आंदोलन को खत्म करा दिया गया, क्योंकि छात्रों की संख्या बहुत सीमित थी, जिसके चलते प्रशासन द्वारा छात्रों को डरा धमका के इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी मांगों को सरकार से मनवाना चाहते हैं, प्रशासन से मनवाना चाहते हैं, तो इस आंदोलन को आप सपोर्ट कीजिए। आपका हक है, शिक्षा आपका अधिकार है, उस अधिकार को आप बेफिजूल जाने ना दें। इस आंदोलन को मजबूत करें। यह आंदोलन कोई अवारों का नहीं है, ये आंदोलन कोई एरो गेरो का नहीं है, ये आंदोलन आपका खुद का है, ये आंदोलन छात्रों का है और छात्र ही कल का भविष्य है। इस देश को चलाने वाला छात्र ही है, जो पढ़ के इस देश को आगे बढ़ाएगा, देश को विकास की राह पर ले जाएगा।
तो आप इस आंदोलन को मजबूत करें और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तानाशाही रवैये के खिलाफ आप अपनी पकड़ मजबूत बनाएं और दिखाने अपना दम। सरकार और प्रशासन आपको भले ही डराएगी धमकाएगी, पर शिक्षा आपका मात्र अधिकार है। शिक्षा आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, आपको शिक्षा से कोई वंचित नहीं रख सकता। ये स्वतंत्र भारत है, आपको पढ़ने का बराबर अधिकार है। शिक्षा किसी के लिए भी एक के लिए नहीं है, शिक्षा सबके लिए है। शिक्षा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सभी व्यक्ति, सभी वर्ग, सभी जात, सभी धर्म के लिए है। तो शिक्षा के अधिकार को आप ऐसे ही जाने ना दें और अपनी इस लड़ाई को मजबूत करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको सोल और दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा क्या क्या सुविधाएं अभी तक मिली हैं। जैसे कि प्रिंसिपल द्वारा, सोल के जो प्रिंसिपल है उमा शंकर, उनका कहना है कि सभी सेमेस्टर के बच्चों को, सभी सेमेस्टर के छात्रों को प्रॉपरली वो क्लासेस, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं और काफी अच्छा उनका काम चल रहा है। पर ये सब छात्रों के लिए एक अफवाह है।